सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 156वें दिन में, 156। और पेज नंबर है 279। दूसरी विधि है, हे गरिमामयी लीला करो। यह ब्रह्मांड एक रिक्त खोल है जिसमें तुम्हारा मन अनंत रूप से कौतुक करता है। भगवान कहते हैं कि यह दूसरी विधि लीला के आयाम पर आधारित है। इसे समझें। यदि तुम निष्क्रिय हो तो सब ठीक है कि तुम गहन रिक्तता में, आंतरिक गहराइयों में उतर जाओ। लेकिन तुम सारा दिन रिक्त नहीं हो सकते और सारा दिन क्रिया शून्य नहीं हो सकते। तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। सक्रिय होना एक मूल आवश्यकता है, अन्यथा तुम जीवित नहीं रह सकते। जीवन का अर्थ ही है सक्रियता। तो तुम कुछ घंटों के लिए निष्क्रिय हो सकते हो, लेकिन 24 घंटे में बाकी समय तुम्हें सक्रिय रहना पड़ेगा। और ध्यान तुम्हारे जीवन की शैली होनी चाहिए, उसका एक हिस्सा नहीं। अन्यथा पाकर भी तुम उसे खो दोगे। यदि 1 घंटे के लिए तुम निष्क्रिय हो तो 23 घंटे के लिए तुम सक्रिय होगे। सक्रिय शक्तियां अधिक होगी और निष्क्रियता में तुम जो भी पाओगे वे उसे नष्ट कर देंगी। सक्रिय शक्तियां उसे नष्ट कर देंगी और अगले दिन तुम फिर वही करोगे। 23 घंटे तुम कर्ता को इकट्ठे करते रहोगे और 1 घंटे के लिए तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। यह कठिन होगा। तो कार्य और कृत्य के प्रति तुम्हें दृष्टिकोण बदलना होगा। इसलिए यह दूसरी विधि है। कार्य को खेल समझना चाहिए, कार्य नहीं। कार्य को लीला की तरह, एक खेल की तरह लेना चाहिए। इसके प्रति तुम्हें गंभीर नहीं होना चाहिए, बस ऐसे ही जैसे बच्चे खेलते हैं। यह निष्प्रयोजन है, कुछ भी पाना नहीं है, बस कृत्य का आनंद लेना है। यदि कभी कभी तुम खेलो तो अंतर से तुम्हें स्पष्ट हो सकता है। जब तुम कार्य करते हो तो अलग बात होती है। तुम गंभीर होते हो, बोझ से दबे होते हो, उत्तरदायी होते हो, चिंतित होते हो, परेशान होते हो, क्योंकि परिणाम तुम्हारा लक्ष्य होता है। स्वयं कार्य मात्र ही आनंद नहीं देता है, असली बात भविष्य में परिणाम में होती है। खेल में वास्तव में कोई परिणाम नहीं होता, खेलना ही आनंद पूर्ण होता है। और तुम चिंतित नहीं होते। खेल कोई गंभीर बात नहीं है। यदि तुम गंभीर दिखाई भी पड़ते हो तो वह बस एक दिखावा होता है। खेल में तुम प्रक्रिया का ही आनंद लेते हो। कार्य में प्रक्रिया का आनंद नहीं लिया जाता है। लक्ष्य, परिणाम महत्वपूर्ण होता है। प्रक्रिया को किसी न किसी तरह झेलना पड़ता है। कार्य करना पड़ता है क्योंकि परिणाम पाना होता है। यदि परिणाम को तुम इसके बिना भी पा सकते तो तुम क्रिया को एक और सरका देते और परिणाम परिणाम पर कूद पड़ते। लेकिन खेल में तुम ऐसा नहीं करोगे। यदि परिणाम को तुम बिना खेले पा सको तो परिणाम व्यर्थ हो जाएगा। उसका महत्व ही प्रक्रिया के कारण है। उदाहरण के लिए, दो फुटबॉल की टीमें खेल के मैदान में बस एक सिक्का उछाल कर वे तय कर सकते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इतने श्रम, इतनी लंबी प्रक्रिया से क्यों गुजरना। इसे बड़ी सरलता से एक सिक्का उछाल कर तय किया जा सकता है। परिणाम सामने आ जाएगा। एक टीम जीत जाएगी, दूसरी हार जाएगी। उसके लिए मेहनत क्यों करनी। लेकिन तब कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।
कोई मतलब नहीं रह जाएगा। परिणाम अर्थपूर्ण नहीं है, प्रक्रिया का ही अर्थ है। यदि न कोई जीते और न कोई हारे, तब भी खेल का मूल्य है, उस कृत्य का ही आनंद है। लीला के इस आयाम को तुम्हारे पूरे जीवन में जोड़ना है। तुम जो भी कर रहे हो, उस कृत्य में इतने समग्र हो जाओ कि परिणाम असंगत हो जाए। शायद वह आ भी जाए, उसे आना ही होगा, लेकिन वह तुम्हारे मन में न हो। तुम बस एक खेल खेल रहे हो, आनंद ले रहे हो। कृष्ण का यही अर्थ है जब वे अर्जुन को कहते हैं कि भविष्य परमात्मा के हाथ में छोड़ दो। तेरे कर्मों का फल परमात्मा के हाथ में है, तू बस कर्म कर। यही सहज कृत्य लीला बन जाता है। यही समझने में अर्जुन को कठिनाई होती है, क्योंकि वह कहता है कि यदि यह सब लीला ही है, तो हत्या क्यों करें, युद्ध क्यों करें। वह समझ सकता है कि कार्य क्या है, पर वह यह नहीं समझ सकता कि लीला क्या है, युद्ध क्यों करे। वह समझ सकता है कि कार्य क्या है, पर यह नहीं समझ सकता कि लीला क्या है। और कृष्ण का पूरा जीवन एक लीला ही है। तुम इतना गैर गंभीर व्यक्ति कहीं और नहीं ढूंढ सकते। उनका पूरा जीवन ही एक लीला है, एक खेल है, एक अभिनय है। वे सब चीजों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनके प्रति वे गंभीर नहीं हैं। वे सघनता से सब चीजों का आनंद ले रहे हैं, और परिणाम के विषय में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। जो होगा वह असंगत है। अर्जुन के लिए कृष्ण को समझना कठिन है, क्योंकि वह हिसाब लगाता है। वह परिणाम की भाषा में सोचता है। वह गीता के आरंभ में कहता है कि यह सब असार लगता है। दोनों ओर मेरे मित्र तथा संबंधी लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। कोई भी जीते, नुकसान ही होगा, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे संबंधी, मेरे मित्र ही नष्ट होंगे। यदि मैं जीत भी जाऊं, तो भी कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि अपनी विजय में किसे दिखाऊंगा। विजय का अर्थ ही तभी होता है जब चाहे मैं जब विजय का अर्थ ही तब होता है जब मित्र, संबंधी, परिजन उसका आनंद ले। लेकिन कोई भी ना होगा, केवल लाशों के ऊपर विजय होगी। कौन उसकी प्रशंसा करेगा, कौन कहेगा कि अर्जुन, तुमने बड़ा काम किया। तो चाहे मैं जीतूं चाहे हारूं, सब असार लगता है, सारी बात ही बेकार है। वह पलायन करना चाहता है। वह बहुत गंभीर है, और जो भी हिसाब किताब लगाता है, वह इतना ही गंभीर होता है। गीता की पृष्ठभूमि अद्भुत है, क्योंकि युद्ध सबसे गंभीर घटना है। तुम उसके प्रति खेल पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि यह जीवन मरण का प्रश्न है, लाखों जानों का प्रश्न है। यहाँ तुम खेल पूर्ण नहीं हो सकते। और कृष्ण आग्रह करते हैं कि वहां भी तुम्हें खेल पूर्ण ही होना है। तुम यह मत मत सोचो कि अंत में क्या होगा। बस अभी और यहीं जियो। तुम बस योद्धा का अपना खेल पूरा करो। फल की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम तो परमात्मा के हाथों में है। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम परमात्मा के हाथों में है या नहीं। असली बात यह है कि परिणाम तुम्हारे हाथों में नहीं है। तुम्हें उसे नहीं ढोना है। यदि तुम उसे ढोते हो, तो तुम्हारा जीवन ध्यानपूर्ण नहीं हो सकता है। यह दूसरी विधि कहती है कि हे गरिमामयी, लीला करो। अपने पूरे जीवन को लीला बन जाने दो।
यह ब्रह्मांड एक रिक्त खोल है जिसमें तुम्हारा मन अनंत रूप से कौतुक करता है। तुम्हारा मन अनवरत खेलता चला जाता है। पूरी प्रक्रिया खाली कमरे में चलते हुए स्वप्न जैसी है। ध्यान में अपने मन को कौतुक करते हुए देखना होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चे खेलते हैं और ऊर्जा के अतिरेक से कूदते फांदते हैं। इतना ही पर्याप्त है। विचार उछल रहे हैं, कौतुक कर रहे हैं, ये बस एक लीला है। उनके प्रति गंभीर मत हो। यदि कोई बुरा विचार भी आता है तो ग्लानि से मत करो, या यदि कोई शुभ विचार आता है कि तुम मानवता की सेवा करना चाहते हो और पूरे संसार को बदल डालना चाहते हो, तो तुम पृथ्वी पर स्वर्ग उतार लाना चाहते हो, तो इसके कारण बहुत अहंकार से मत भर जाओ। ऐसा मत सोचो कि तुम बहुत महान हो गए हो। केवल उछलता हुआ मन ही है यह। कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। यह तो बस ऊर्जा का बहता हुआ अतिरेक है जो भिन्न रूप से आकार ले रही है। मन तो उमड़ कर बहता हुआ एक झरना मात्र है और कुछ भी नहीं है। तो खेल पूर्ण हो। शिव कहते हैं कि हे गरिमामयी, लीला करो। खेल पूर्ण होने का अर्थ होता है कि वह कृत्य का आनंद ले रहा है। कृत्य ही स्वयं में पर्याप्त है। पीछे किसी भी लाभ की आकांक्षा नहीं है। वह कोई हिसाब नहीं लगा रहा है। जरा एक दुकानदार की ओर देखो, वह जो भी कर रहा है उसमें लाभ हानि का हिसाब लगा रहा है कि इससे मिलेगा क्या। एक ग्राहक आता है। ग्राहक कोई व्यक्ति नहीं, बस एक साधन है। उससे क्या कमाया जा सकता है, कैसे उसका शोषण किया जा सकता है। गहरे में वह हिसाब लगाता रहा है कि क्या कहना है, क्या करना है। बस शोषण के लिए वह हर चीज का हिसाब लगा रहा है। उसे इस आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। बस सौदे से मतलब है, किसी और चीज से नहीं। उसे बस भविष्य से, लाभ से मतलब है। पूर्व में देखो, गांव में अभी भी दुकानदार बस लाभ ही नहीं कमाते और ग्राहक बस खरीदने ही नहीं आते। वे सौदे का आनंद भी लेते हैं। मुझे अपने दादा की याद है, वह कपड़ों के दुकानदार थे और मैं तथा मेरे परिवार के लोग हैरान थे क्योंकि इसमें उन्हें बहुत मजा आता था। घंटों घंटों ग्राहकों के साथ यह खेल चलता। यदि कोई चीज 10 रुपए की होती तो वह उसके 50 रुपये मांगते और वह जानते थे कि यह झूठ है। और उनके ग्राहक भी जानते थे कि वह चीज 10 रुपये के आसपास की होनी चाहिए और वे 2 रुपये से शुरू करते। फिर घंटों तक लंबी बहस होती। मेरे पिता और चाचा गुस्सा होते कि यह क्या हो रहा है, आप सीधे सीधे कीमत क्यों नहीं बता देते। लेकिन उनके भी अपने ग्राहक थे। जब वे लोग आते तो पूछते कि दादा कहाँ है, क्योंकि उनके साथ तो खेल हो जाता है। चाहे हम एक दो रुपये कम ज्यादा दे चाहे हमें एक दो रुपये कम ज्यादा देने पड़े, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पर हम दादा से लेंगे। उन्हें इसमें आनंद आता है। वह कृत्य ही अपने आप में आनंद था। दो लोग बात कर रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं और दोनों जानते हैं कि यह खेल है, क्योंकि स्वभावतः एक निश्चित मूल्य ही संभव था। पश्चिम में अब मूल्यों को निश्चित कर दिया गया है, क्योंकि लोग अधिक हिसाबी और लाभ उन्मुख हो गए हैं। समय क्यों व्यर्थ करना, जब बात को मिनटों में निपटाया जा सकता है तो कोई जरूरत नहीं है। तुम सीधे सीधे निश्चित मूल्य लिख सकते हो। घंटों तक क्यों जद्दोजहद करना। लेकिन तब सारा खेल खो जाता है और एक दिनचर्या रह जाती है।
इसे तो मशीनें भी कर सकती है। दुकानदार की जरूरत ही नहीं है, न ग्राहक की जरूरत है। मैंने एक मनोविश्लेषक के संबंध में सुना है कि वह इतना व्यस्त था और उसके पास इतने मरीज आते थे कि हर किसी से व्यक्तिगत संबंध रख पाना बहुत कठिन था। तो वह अपने टेप रिकॉर्डर में मरीजों के लिए सब संदेश भर देता था जो स्वयं उनसे कहना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत अमीर मरीज का सलाह के लिए मिलने का समय था। मनोविश्लेषक एक होटल में भीतर जा रहा था। अचानक उसने उस मरीज को वहां बैठे देखा। तो उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय तो तुम्हें मेरे पास आना था। मरीज ने कहा कि मैं इतना व्यस्त हूँ कि अपनी बातें टेप रिकॉर्डर में भेज दी है। दोनों टेप रिकॉर्डर दोनों टेप रिकॉर्डर आपस में बात कर रहे हैं। जो आपको मुझसे कहना है वह मेरे टेप रिकॉर्डर में भर गया है, और जो मुझे आपको कहना है वह मेरे टेप रिकॉर्डर से आपके टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गया है। इससे समय भी बच गया है और हम दोनों खाली हैं। यदि तुम बहुत हिसाबी हो जाओ तो व्यक्ति समाप्त हो जाते हैं और मशीनें आ जाती है। भारत के गांव में अभी भी तोल मोल होता है। यह एक खेल है और रस लेने जैसा है। तुम खेल रहे हो, दो प्रतिभाओं के बीच एक खेल चलता है और दोनों व्यक्ति गहरे संपर्क में आते हैं, लेकिन फिर समय नहीं बचता है। खेलने से तो कभी कभी समय की बचत नहीं हो सकती, और खेल में तुम समय की चिंता भी नहीं लेते। तुम चिंता मुक्त होते हो और जो भी होता है उसी समय उसका रस लेते हो। खेल पूर्ण होना ध्यान प्रक्रियाओं के गहनतम आधारों में से एक है। लेकिन हमारा मन दुकानदार है। हम उसके लिए हमें उसके लिए प्रशिक्षित किया गया। तो जब हम ध्यान भी करते हैं तो परिणाम उन्मुख होते हैं, और चाहे जो भी हो तुम असंतुष्ट ही रहोगे। मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि हाँ, ध्यान तो गहरा हो रहा, मैं अधिक आनंदित हो रहा हूँ, अधिक मौन और शांत अनुभव कर रहा, लेकिन और कुछ भी नहीं हो रहा। और क्या नहीं हो रहा? मैं जानता हूं ऐसे लोग एक दिन आएंगे और पूछेंगे कि हाँ, मुझे निर्वाण का अनुभव तो हो रहा है, पर और कुछ नहीं हो रहा। मैं आनंदित हूं, पर और कुछ नहीं हो रहा है। अब और क्या चाहिए? वह कोई लाभ ढूंढ रहा है, और जब तक कोई बहुत ठोस लाभ उसके जीवन में नहीं आता है जिसे वह बैंक में जमा कर सके, वह संतुष्ट नहीं हो सकता। मौन और आनंद इतने अदृश्य हैं कि तुम उन पर मालिकियत नहीं कर सकते। तुम उन्हें किसी को नहीं दिखा सकते। और रोज मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि वे किसी वे किसी ऐसी चीज की आशा कर रहे हैं जिसकी आशा दुकानदारी में भी नहीं होनी चाहिए, और ध्यान में वे उसकी आशा कर रहे हैं। दुकानदार हिसाबी किताबी दुकानदार हिसाबी किताबी मन ध्यान के भी बीच में आ जाता है। इससे क्या लाभ हो सकता है, ऐसा वह सोचता है। दुकानदार कभी खेल पूर्ण नहीं होता है, और यदि तुम खेल पूर्ण नहीं हो तो तुम ध्यान में नहीं उतर सकते। अधिक से अधिक खेल पूर्ण होते जाओ। खेल में समय व्यतीत करो। बच्चों के साथ खेलना ठीक होगा। यदि कोई और न भी हो तो तुम कमरे में अकेले उछल कूद कर सकते हो, नाच सकते हो और खेल सकते हो, आनंद ले सकते हो। लेकिन तुम्हारा मन कहता रहेगा, क्या कर रहे हो? समय बर्बाद कर रहे हो। इतने समय में तुम कुछ कमा सकते थे, तुम कुछ कर सकते हो, और तुम बस उछल रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो। ये तुम क्या कर रहे हो?
क्या तुम पागल हो गए हो? यह प्रयोग करके देखो। दुकानदारी में से जितना समय निकाल सको निकाल कर जरा खेल में लगाओ। जो भी चाहे करो। चित्र बना सकते हो, सितार बजा सकते हो, तुम्हें जो भी अच्छा लगे, लेकिन खेल पूर्ण हो। किसी लाभ की आकांक्षा मत करो, भविष्य की ओर मत देखो, वर्तमान की ओर देखो। और तब तुम भीतर भी खेल पूर्ण हो सकते हो। तब तुम अपने विचारों पर उछल सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो, उन्हें इधर उधर फेंक सकते हो, उनके साथ नाच सकते हो, लेकिन उनके प्रति गंभीर नहीं हो। दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जो मन के संबंध में पूर्णतया अचेत हैं। उनके संबंध में जो भी होता है उसके प्रति वे मूर्छित होते हैं। उन्हें नहीं पता कि कहाँ उनका मन उन्हें भटकाए जा रहा। यदि मन की किसी भी चाल के प्रति तुम सचेत हो सके तो तुम हैरान हो जाओगे कि मन में क्या हो रहा है। मन एसोसिएशन से चलता है। राह पर एक कुत्ता भौंकता है। भौंकना तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और वह कार्य करना शुरू कर देता है। कुत्ते से इस भौंकने को लेकर तुम संसार के अंत तक जा सकते हो सकता है कि तुम्हें किसी मित्र की याद आ जाए जिसके पास एक कुत्ता है। अब यह कुत्ता तो तुम भूल गए, पर वो मित्र तुम्हारे मन में आ गया। और उसकी एक पत्नी है जो बहुत सुंदर है। अब तुम्हारा मन चलने लगा। अब तुम संसार के अंत तक जा सकते हो और तुम्हें पता नहीं चलता कि एक कुत्ता तुम पर चाल चल गया। वह बस भौंका और तुम्हें रास्ते पर ले आया। तुम्हारे मन ने दौड़ना शुरू कर दिया। तुम्हें बड़ी हैरानी होगी यह जानकर कि वैज्ञानिक इस बारे में क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि यह मार्ग तुम्हारे मन में सुनिश्चित हो जाता है। यदि यही कुत्ता इसी परिस्थिति में दोबारा भौंके तो तुम इसी पर चल पड़ोगे। वही मित्र, वही कुत्ता, वही सुंदर पत्नी, दोबारा उसी रास्ते पर तुम घूम आओगे। अब मनुष्य के मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड डालकर उन्होंने कई प्रयोग किए हैं। वे मस्तिष्क में एक विशेष स्थान को छूते हैं। और एक विशेष स्मृति उभर आती है। अचानक तुम पाते हो कि तुम 5 वर्ष के हो, एक बगीचे में खेल रहे हो, तितलियों के पीछे दौड़ रहे हो। फिर पूरी श्रृंखला चली आती है। तुम्हें अच्छा लग रहा है, हवा, बगीचा, सुगंध, सब कुछ जीवंत हो उठता है। वह मात्र स्मृति ही नहीं होती, तुम उसे दोबारा जीते हो। फिर इलेक्ट्रोड वापस निकाल लिया जाता है और स्मृति रुक जाती है। यदि इलेक्ट्रोड पुनः उसी स्थान को छू ले तो पुनः वही स्मृति शुरू हो जाती है। तुम पुनः 5 साल के हो जाते हो, उसी बगीचे में उसी तितली के पीछे दौड़ने लगते हो। वही सुगंध, वही घटना चक्र शुरू हो जाता है। अब इलेक्ट्रोड निकाल दिया जाता है, तब स्मृति समाप्त हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोड को वापस उसी जगह पे रख दो तो स्मृति वापस आ जाती है। यह ऐसे ही है जैसे यांत्रिक रूप से कुछ स्मरण कर रहे हो और पूरा क्रम एक निश्चित जगह से प्रारंभ होता है और निश्चित परिणति पर समाप्त होता है, फिर पुनः प्रारंभ से शुरू होता है। ऐसे ही जैसे टेप रिकॉर्डर में कुछ भर देते हो। तुम्हारे मस्तिष्क में लाखों स्मृतियां हैं, लाखों कोशिकाएं स्मृतियां इकट्ठा कर रही है और सब यांत्रिक है। मनुष्य के मस्तिष्क के साथ किए गए प्रयोग बहुत अद्भुत हैं और इनसे बहुत कुछ पता चलता है। स्मृतियां बार बार दोहराई जा सकती हैं। एक प्रयोगकर्ता ने एक स्मृति को 300 बार दोहराया और स्मृति वही की वही रही। वह संग्रहित थी। जिस व्यक्ति पर यह प्रयोग किया गया
उसे तो बड़ा विचित्र लगा, क्योंकि वह उस प्रक्रिया का मालिक नहीं था। वह कुछ भी नहीं कर सकता था। जब इलेक्ट्रोड उस स्थान को छूता तो स्मृति शुरू हो जाती और उसे देखना पड़ता था। 300 बार दोहराने पर वह साक्षी बन गया। स्मृति को तो वह देखता रहा, पर इस बात के प्रति वह जाग गया कि वह और उसकी स्मृति अलग अलग है। यह प्रयोग ध्यानियों के लिए बहुत सहयोगी हो सकता है, क्योंकि जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा मन और कुछ नहीं है, तुम्हारे चारों ओर एक यांत्रिक संग्रह है, तो तुम उससे अलग हो जाते हो। इस मन को बदला जा सकता है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि देर अबेर हम उन केंद्रों को काट डालेंगे जो तुम्हें विषाद और संताप देते हैं, क्योंकि बार बार एक ही स्थान छुआ जाता है और पूरी की पूरी प्रक्रिया को दोबारा जीना पड़ता है। मैंने कई शिष्यों के साथ प्रयोग किए हैं। वही बात दोहराओ और वे बार बार उसी दुष्चक्र में गिर जाते हैं, जब तक कि वे इस बात के साक्षी न हो जाएं कि यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है। तुम्हें इस बात का पता है कि यदि तुम अपनी पत्नी से हर सप्ताह वही की वही बात करते रहे तो वह क्या प्रतिक्रिया करेगी। 7 दिन में वह भूल जाए तो फिर वही बात कहो, वही प्रतिक्रिया होगी। इसे रिकॉर्ड कर लो, प्रतिक्रिया हर बार वही होगी। तुम भी जानते हो, तुम्हारी पत्नी भी जानती है कि एक ढांचा निश्चित है और यही चल रहा है। एक कुत्ता भी भौंक कर तुम्हारी प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है, कहीं कुछ छू सकता है, इलेक्ट्रोड प्रवेश कर सकता है। तुमने एक यात्रा शुरू कर दी। यदि तुम जीवन में खेलपूर्ण हो, तो भीतर तुम मन के साथ भी खेलपूर्ण हो सकते हो। फिर ऐसा समझो जैसे टेलीविजन के पर्दे पर तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ देख रहे हो। तुम ऐसा समझो जैसे टेलीविजन के पर्दे पर तुम कुछ देख रहे हो। तुम उसमें सम्मिलित नहीं हो, बस एक दृष्टा हो, एक दर्शक हो। तो देखो और उसका आनंद लो। न कहो अच्छा है, न कहो बुरा है, न निंदा करो, न प्रशंसा करो, क्योंकि वे सब गंभीर बातें हैं। यदि तुम्हारे पर्दे पर कोई नग्न स्त्री आ जाती है, तो यह मत कहो कि यह गलत है, कि कोई शैतान तुम पर चाल चल गया है। कोई शैतान तुम पर चाल नहीं चल रहा। ऐसे देखो जैसे फिल्म के पर्दे पर कुछ देख रहे हो, और इसके प्रति खेल का भाव रखो। उस स्त्री से कहो कि प्रतीक्षा करो, उसे बाहर धकेलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना तुम उसे बाहर धकेलोगे, उतना ही वह भीतर घुसेगी। अब महिलाएं तो हठी होती हैं, और उसका पीछा भी मत करो। यदि तुम उसके पीछे जाते हो तो भी तुम मुश्किल में पड़ोगे। न उसके पीछे जाओ, न उससे लड़ो। यही नियम है। बस देखो और खेल पूर्ण रहो। बस हेलो या नमस्कार कर लो और देखते रहो, और उससे बेचैन मत हो। उस स्त्री को इंतजार करने दो। जैसे वह आई थी वैसे ही अपने आप चली जाएगी। वह अपनी मर्जी से चलती है। उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वह बस तुम्हारे स्मृति पट पर है। किसी परिस्थिति किसी परिस्थिति वश चली आई, बस एक चित्र की भांति। उसके प्रति खेल पूर्ण रहो। यदि तुम अपने मन के साथ खेल सको तो वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मन केवल तभी होता है जब तुम गंभीर होते हो। गंभीरता बीच की कड़ी है, सेतु है। हे गरिमामय, लीला करो। यह ब्रह्मांड एक रिक्त खोल है, जिसमें तुम्हारा मन
अनंत रूप से कौतुक करता है। अब तीसरी विधि है, हे प्रिय, ज्ञान और अज्ञान, अस्तित्व और अनअस्तित्व पर ध्यान दो, फिर दोनों को छोड़ दो ताकि तुम हो सको। ज्ञान और अज्ञान, अस्तित्व और अनअस्तित्व पर ध्यान दो। जीवन के विधायक पहलू पर ध्यान करो और फिर ध्यान को नकारात्मक पहलू पर ले जाओ, फिर दोनों को छोड़ दो क्योंकि तुम दोनों नहीं हो। फिर दोनों को छोड़ दो ताकि तुम हो सको। इसे इस तरह से देखो, जन्म पर ध्यान दो। एक बच्चा पैदा हुआ, तुम पैदा हुए, फिर तुम बढ़ते हो, जवान होते हो, इस पूरे विकास पर ध्यान दो। फिर तुम बूढ़े हो जाते हो और मर जाते हो। बिल्कुल आरंभ से उस क्षण की कल्पना करो जब तुम्हारे पिता और माता ने तुम्हें धारण किया था और माँ के गर्भ में तुमने प्रवेश किया था। बिल्कुल पहला कोष, वहां से अंत तक देखो, जहाँ तुम्हारा शरीर चिता पर जल रहा है और तुम्हारे संबंधी तुम्हारे चारों ओर खड़े हुए। फिर दोनों को छोड़ दो, वह जो पैदा हुआ है और वह जो मरा। फिर दोनों को छोड़ दो, भीतर देखो, वहां तुम हो, जो न कभी पैदा हुआ और जो न कभी मरेगा। ज्ञान और अज्ञान, अस्तित्व और अनस्तित्व, फिर दोनों को छोड़ दो ताकि तुम हो सको। यह तुम किसी विधायक नकारात्मक घटना से भी कर सकते हो। तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हारी आंखों की ओर देखता हूँ। मेरा तुमसे संबंध होता है। जब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ तो तुम नहीं रहते और मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं हो पाता। फिर संबंध और असंबंध दोनों को छोड़ दो, तुम रिक्त हो जाओगे। क्योंकि जब तुम ज्ञान और अज्ञान दोनों का त्याग कर देते हो तो तुम रिक्त हो जाते हो। दो तरह के लोग हैं, कुछ ज्ञान से भरे हैं, कुछ अज्ञान से भरे हुए हैं। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम जानते हैं। उनका अहंकार उनके ज्ञान से बंधा हुआ है। और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं। वे अपने अज्ञान से भरे हुए हैं। वे कहते हैं हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते। एक ज्ञान से बंधा हुआ है, दूसरा अज्ञान से। लेकिन दोनों के पास कुछ है, दोनों कुछ ढो रहे हैं। ज्ञान और अज्ञान दोनों को हटा दो ताकि तुम दोनों से अलग हो सको। न अज्ञानी न ज्ञानी, विधायक विधायक और नकारात्मक दोनों को हटा दो। फिर तुम कौन हो? अचानक वह कौन तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। तुम अद्वैत के प्रति बोधपूर्ण हो जाओगे, जो दोनों के पार है। विधायक और नकारात्मक दोनों को छोड़कर तुम रिक्त हो जाओ। तुम कुछ भी नहीं रहोगे, न ज्ञानी और न अज्ञानी। घृणा और प्रेम दोनों को छोड़ दो, मित्रता और शत्रुता दोनों को छोड़ दो। और जब दोनों ध्रुव छूट जाते हैं तो तुम रिक्तता हो जाते हो। और यह मन की एक चाल है। वह छोड़ तो सकता है लेकिन दोनों को एक साथ नहीं। एक चीज को छोड़ सकता है। तुम अज्ञान को छोड़ सकते हो, फिर तुम ज्ञान से चिपक जाओगे। तुम पीड़ा को छोड़ सकते हो, फिर तुम सुख को पकड़ लोगे। तुम शत्रुओं को छोड़ सकते हो, फिर मित्रों को पकड़ लोगे। और ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल उल्टा करेंगे। वो मित्रों को छोड़कर शत्रुओं को पकड़ लेंगे, प्रेम को छोड़कर घृणा को पकड़ लेंगे, धन को छोड़कर निर्धनता को पकड़ लेंगे और ज्ञान तथा शास्त्रों को छोड़कर अज्ञान पे चिपक जाएंगे।
ये लोग बड़े त्यागी कहलाते हैं। तुम जो कुछ भी पकड़े हो वे उसे छोड़कर विपरीत पकड़ लेते हैं, लेकिन पकड़ते वे भी हैं। पकड़ ही समस्या है, क्योंकि यदि तुम कुछ भी पकड़े हो तो तुम रिक्त नहीं हो सकते। पकड़ो मत। इस विधि का यही संदेश है। किसी भी विधायक नकारात्मक चीज किसी भी विधायक या नकारात्मक चीज को मत पकड़ो, क्योंकि न पकड़ने से ही तुम स्वयं को खोज पाओगे। तुम तो हो ही, पर पकड़ के कारण छिपे हुए हो। पकड़ छोड़ते ही तुम उगड़ जाओगे, प्रकट हो जाओगे। अब चौथी विधि है आधारहीन, शाश्वत और निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। भगवान कहते हैं इस विधि में आकाश के पेश के तीन गुण दिए गए हैं। आधारहीन, आकाश में कोई आधार नहीं होता। शाश्वत, वह कभी समाप्त नहीं होता। निश्चल, वह सदा ध्वनि रहित, वह मौन होगा। इस आकाश में प्रवेश करो। यह तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन मन सदा आधार खोजता है। मेरे पास लोग आते हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि आंखें बंद करके मौन में बैठो और कुछ भी मत करो। और वे कहते हैं कि हमें कोई अवलंबन दो, सहारा दो, सहारे के लिए कोई मंत्र दो, क्योंकि हम खाली नहीं बैठ सकते। खाली बैठना कठिन है। यदि मैं उन्हें कोई भी मंत्र दे दूं तो ठीक है, वे मंत्र को दोहरा दे सकते हैं, तब सरल है। आधार के होते तुम कभी रिक्त नहीं हो सकते। यही कारण है कि वह सरल है। कुछ न कुछ होना चाहिए। तुम्हारे पास करने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। करते रहने से कर्ता बना रहता है। करते रहने से तुम भरे रहते हो। चाहे तुम ओमकार से भरे रहो, ओम से भरे रहो, राम से भरे रहो, जीसस से, आओ मारिया से, किसी भी चीज से भरे रहो, लेकिन तुम भरे रहो, तब तुम ठीक रहते हो। मन खालीपन का बहुत विरोध करता है। वह सदा किसी चीज से भरे रहना चाहता है, क्योंकि जब तक यह भरा है तब तक चल सकता है। यदि वह रिक्त हुआ तो समाप्त हो जाएगा। रिक्तता में तुम अमन को उपलब्ध हो जाओगे। यही कारण है कि मन आधार की खोज करता है। यदि तुम अंतर आकाश, इनर स्पेस में प्रवेश करना चाहते हो तो आधार मत खोजो। सब सहारे, मंत्र, परमात्मा, शास्त्र, जो भी तुम्हें सहारा देता है वह सब छोड़ दो। यदि तुम्हें लगे किसी चीज से तुम्हें सहारा मिल रहा है तो उसे छोड़ दो और भीतर आ जाओ, आधारहीन। यह भयपूर्ण होगा, तुम भयभीत भी हो जाओगे। तुम वहां जा रहे हो जहां तुम पूरी तरह खो सकते हो सकता है तुम वापस वापस ही नहीं आओ, क्योंकि वहां सब सहारे खो जाएंगे। किनारों से तुम्हारा संपर्क टूट जाएगा और नदी तुम्हें कहाँ ले जाएगी किसी को नहीं पता है। तुम्हारा आधार खो सकता है। तुम एक अनंत खाई में गिर सकते हो। इसलिए तुम्हें भय पकड़ता है और तुम आधार खोजने लगते हो, चाहे वह झूठा आधार ही क्यों न हो। तुम्हें उससे राहत मिलती है। झूठा आधार भी मदद देता है, क्योंकि मन को कोई अंतर नहीं पड़ता कि आधार झूठा है या सच्चा है। कोई आधार होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और ऐसे घर में रहता था जहां उसे लगता था कि भूत प्रेत हैं, और वह बिल्कुल चिंतित था।
चिंता के कारण उसका भ्रम बढ़ने लगा था। चिंता से वह बीमार पड़ गया, कमजोर हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि यदि तुम इस घर में जरा और रुके तो मैं जा रही हूँ। उसके बच्चे को उसके बच्चों को एक संबंधी के घर भेजना पड़ा। वह आदमी मेरे पास आया और बोला कि अब तो बहुत मुश्किल हो गई है, मैं उन्हें साफ साफ देख सकता हूँ। रात वे चलते हैं, पूरा घर भूतों से भरा हुआ होता है, आप मेरी मदद करें। तो मैंने उसे अपना एक चित्र दिया और कहा कि इसे ले जाओ, अब उन भूतों से मैं निपट लूंगा। तुम बस आराम से सो जाओ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनसे मैं निपट लूंगा, उन्हें मैं देख लूंगा। अब यह मेरा काम है और तुम बीच में मत आना। अब तुम्हें चिंता नहीं करनी है। वह अगले ही दिन आया और बोला, बड़ी राहत मिली, मैं आराम से सोया। आपने तो चमत्कार कर दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक आधार दिया। आधार से मन भर गया, वह खाली न रहा, वहां कोई उसके साथ था। सामान्य जीवन में तुम कई झूठे सहारों को पकड़े रहते हो, पर वे मदद करते हैं, और जब तक तुम स्वयं शक्तिशाली न हो जाओ तुम्हें उनकी जरूरत रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि यह परम विधि है, कोई आधार नहीं है। बुद्ध मृत्यु शैया पर थे और आनंद ने उनसे पूछा कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम कैसे उपलब्ध होंगे, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जब आप ही चले जाएंगे तो हम जन्म जन्म तक अंधकार में भटकते रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। प्रकाश तो विदा हो रहा है। तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे लिए यह अच्छा रहेगा, जब मैं नहीं होऊंगा तो तुम अपना प्रकाश स्वयं बनोगे। अकेले चलो, कोई सहारा मत खोजो, क्योंकि सहारा ही अंतिम बाधा है। और फिर ऐसा ही हुआ। आनंद संबुद्ध नहीं हुआ था। 40 वर्ष से वह बुद्ध के साथ था, वह निकटतम शिष्य था, बुद्ध की छाया की भांति था। उनके साथ चलता था, उनके साथ रहता था। उसका बुद्ध के साथ सबसे लंबा संपर्क था। 40 वर्ष तक बुद्ध की करुणा उस पर बरसती रही थी, लेकिन कुछ भी न हुआ। आनंद सदा की भांति अज्ञानी ही रहा। और जिस दिन बुद्ध ने शरीर छोड़ा, उसके दूसरे ही दिन आनंद संबुद्ध हो गया। दूसरे ही दिन। वह आधार ही बाधा था। जब बुद्ध न रहे तो आनंद कोई आधार न खोज सका। यह कठिन है। यदि तुम किसी बुद्ध के साथ रहो और वह बुद्ध चला जाए तो कोई भी तुम्हें सहारा नहीं दे सकता है। अब कोई भी ऐसा न रहेगा जिसे तुम पकड़ सको। जिसने किसी बुद्ध को पकड़ लिया वह संसार में किसी और को न पकड़ पाएगा। यह पूरा संसार खाली होगा। एक बार तुमने किसी बुद्ध के प्रेम और करुणा को जान लिया तो कोई प्रेम, कोई करुणा उसकी तुलना नहीं कर सकती है। एक बार तुमने उनका स्वाद ले लिया तो और कुछ भी स्वाद लेने जैसा न रहा। तो 40 वर्ष में पहली बार आनंद अकेला हुआ। किसी किसी भी सहारे को खोजने का कोई उपाय ही न रहा। उसने परम सहारे को जाना था। अब छोटे छोटे सहारे किसी काम के नहीं थे। दूसरे दिन ही वह संबुद्ध हो गया। वह निश्चित ही आधारहीन शाश्वत निश्चल अंतराकाश में प्रवेश कर गया होगा। तो स्मरण रखो कि कोई सहारा खोजने का प्रयास मत करो, आधारहीन हो जाओ। यदि इस विधि को करने का प्रयास कर रहे हो तो आधारहीन हो जाओ। यही कृष्ण मूर्ति सिखा रहे हैं कि आधारहीन हो जाओ।
किसी गुरु को मत पकड़ो, किसी शास्त्र को मत पकड़ो, किसी भी चीज को पकड़ो ही मत। जब गुरु यही सब गुरु यही करते हैं। हर गुरु का सारा प्रयास यही होता है कि पहले वह तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करे, ताकि तुम उससे जुड़ने लगो। और जब तुम उससे जुड़ने लगते हो, जब तुम उसके प्रति निकट और घनिष्ठ होने लगते हो, तब वह जानता है कि पकड़ छूटानी होगी। अब उसे मुझसे छुड़ाना होगा, और अब तुम किसी और को नहीं पकड़ सकते। यह तो बात ही अब खत्म हो गई है। तुम किसी और के पास नहीं जा सकते। यह बात असंभव हो गई है। तब वह पकड़ को काट डालता है, और अचानक तुम आधारहीन हो जाते हो। शुरू शुरू में तो यह बड़ा दुखदायक होगा। तुम रोओगे और चिल्लाओगे और चीखोगे, और तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खो गया। तुम रोओगे, तुम दुख की गहनतम गहराइयों में गिर जाओगे। लेकिन वहां से व्यक्ति उठता है, अकेला और आधारहीन। आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। उस आकाश का न कोई आदि है, ना कोई अंत। और वह आकाश पूर्णतः शांत है। वहां कुछ भी नहीं है, कोई आवाज भी नहीं है, कोई बुलबुला तक नहीं है, सब कुछ निश्चल है। वह बिंदु तुम्हारे ही भीतर है। किसी भी क्षण तुम उसमें प्रवेश कर सकते हो। यदि तुम में आधारहीन होने का साहस है, तो इसी क्षण तुम उसमें प्रवेश कर सकते हो। द्वार खुला है। निमंत्रण सबके लिए है। लेकिन साहस चाहिए अकेले होने का, रिक्त होने का, मिट जाने का और मरने का। और यदि तुम अपने भीतर आकाश में मिट जाओ, तो तुम ऐसे जीवन को पालोगे जो कभी नहीं मरता है। तुम अमृत को उपलब्ध हो जाओगे। आज इतना ही।